वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और शो पर अब दर्शकों के सवालों को शामिल करेंगे हेमंत उस्सगी, सीईओ वाइस इन्वेस्ट हमारे साथ है, अनंत लद्दा, फाउंडर इन्वेस्ट आज फॉर कल, और ये दोनों मिलकर दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे। हेमंत जी के लिए आशीष चौहान हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार। नमस्कार मैम। कैसे हैं सर आप? मैम अच्छे हैं, आप सुनाइए। ठीक ठाक। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। आपका सवाल आपने हमें भेजा, उसके लिए धन्यवाद। बताइए, कुछ और ऐड करना है आपको इस सवाल में? जी नहीं मैम, एक्चुअली अभी तो कुछ ऐड नहीं करना है, बस आप मेरा गोल पूरा करने के लिए कुछ गाइड कर दीजिए मैम। जी जी जी, जी। हेमंत जी, आपके पास है इनका पोर्टफोलियो, बताएं। देखिए कविता, आई थिंक इनका जो इन्वेस्टमेंट है करीब अभी एसआईपी के जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो 17,500 है। उसमें 9 फंड्स हैं। जाहिर सी बात है कि वो मुझे लगता है कि उसमें कंसोलिडेशन का स्कोप है यहाँ पे। कुछ फंड्स आपको मुझे लगता है कम करने चाहिए। तो कुछ जो एग्जिस्टिंग फंड्स हैं आपके पास, उनमें से आप 5 फंड अगर रखें, जैसे SBI कॉन्ट्रा फंड है आपके पास, और पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, कॉन स्मॉल कैप, और PGM मिड कैप, और HDFC फोकस 30। मुझे लगता है ये जो 5 फंड हैं ये अपने पोर्टफोलियो में रखिए, और जो बाकी जो 4 फंड्स हैं उसमें जो आप 8,500 इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको इन्हीं फंड्स में आप एलोकेट कीजिए। क्योंकि क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा फंड आप रखेंगे तो उसको मॉनिटरिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है, कहीं ओवरलैप हो जाता है। तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि आप अपने पोर्टफोलियो को कम कीजिए। दूसरा, इन्होंने जो इम्पोर्टेंट चीज़ कहा है यहाँ पे, मैं उसको जरूर टच करना चाहूँगा। इन्होंने कहा है कि वो जो इनकी इन्वेस्टमेंट है सीनियर सिटीजन में, वहाँ से वो जो इनको इंटरेस्ट मिल रहा है उसको वो SIP में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और उनको लगता है कि वो शायद 8.2 और 12%, मतलब 20% रिटर्न जो है कमा रहे हैं। तो आई थिंक वो उसको मैं डेफिनेटली एक इशू को एड्रेस करना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि आप जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इंटरेस्ट का कंपोनेंट कर रहे हैं। अब पूरा पोर्टफोलियो आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किया है। दूसरी बात, अगर आप 12% का रिटर्न एज्यूम भी करते हैं तो वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मिलता है, ईयर ऑन ईयर नहीं मिलता है आपको। और जब आप 1 साल में SIP से इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी जो एवरेज होल्डिंग है वो करीब आधी हो जाती है। यानी अगर 2 लाख भी इन्वेस्ट किया तो आपको 1 लाख पे उस साल में इंटरेस्ट मिलता है, रिटर्न मिलता है। तो अगर आप उस हिसाब से देखें तो अगर आपको 8.2 सीनियर सिटीजन में मिल रहा है, म्यूचुअल फंड से आप करीब 1% और ही ऐड कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप पूरा 12% पूरे पोर्टफोलियो पे मिल रहा है, सिर्फ आपको इंटरेस्ट कंपोनेंट पे मिल रहा है। दूसरी बात, अगर आपका टाइम होराइजन 10 साल है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छी खासी वेल्थ क्रिएशन हो, आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है लॉन्ग टर्म में, तो मुझे लगता है अगर आप उसके सामने अगर एक कंपैरिजन करें इक्विटी फंड्स का, तो ऑब्वियसली ओवर ए लॉन्गर पीरियड उनमें डेफिनेटली पोटेंशियल है कि जो सीनियर सिटीजन स्कीम में जो आपको रिटर्न मिल रहा है उससे बेटर रिटर्न मिले। हाँ, ऑफ कोर्स उसमें वॉलिटिलिटी होगी समय समय पे, पर अगर आप समझें इक्विटी को, अगर उसको आप समय दें तो डेफिनेटली आपके रिटर्न सुधर सकते हैं। तो ये एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपकी रिटर्न जो है वो 20% नहीं है, आपकी रिटर्न करीब 9-9.25% के करीब है। म्यूचुअल फंड में अगर आप पूरा पोर्टफोलियो रखें तो डेफिनेटली उसमें स्कोप है कि आप थोड़ा बेहतर रिटर्न कर सकते हैं। और जैसा मैंने कहा, आप पोर्टफोलियो को थोड़ा कंसोलिडेट कीजिए, 4 फंड अपने पोर्टफोलियो में कम कीजिए, तो मुझे लगता है मॉनिटरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से और परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बेहतर रहेगा। चलिए आशीष चौहान जी, ऑल द बेस्ट आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए। राजू वर्मा मेरे साथ फोन लाइन पर हैं जो अनंत से सवाल पूछेंगे। नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार मैडम। के नाम दे दिए हैं, इसके अलावा कुछ 15 साल में 5 करोड़ इस पोर्टफोलियो से, है ना? हाँ मैडम, बिल्कुल। अनंत। हाय कविता मैम, सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। एंड जिस तरीके का राजू सर ने एक पोर्टफोलियो बना रखा है और इनके फंड्स है, और जिस तरीके की कैलकुलेशन उन्होंने ऑलरेडी इनबिल्ट कर रखी है, इससे बिल्कुल साफ प्रतीत होता है कि ये सीजन इन्वेस्टर है और रेगुलरली मार्केट में काम कर रहे हैं। एक छोटा सा अपडेट है, आई थिंक जब भी हम मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं हमारी एक्सपेक्टेशंस 11 से 12% के बीच की होनी चाहिए। ऊपर देता है मार्केट तो बहुत अच्छी बात है, पर हमारी इसी एक्सपेक्टेशंस के साथ काम होना चाहिए। तो प्रेजेंट SIP और लमसम इन्वेस्टमेंट्स को ध्यान में रखते हुए ये अपने रफली 3.5 करोड़ के कॉर्पस तक पहुंच पाएंगे अपने गिवन टाइम होराइजन में। अगर ये चाहते हैं कि अपने 5 करोड़ के ऊपर के कॉर्पस तक पहुंचे तो इन्हें 15 साल की जगह 18 साल निवेश करना पड़ेगा सेम इन्वेस्टमेंट को। अगर ये कंटिन्यू करेंगे तो ये अपने 5 करोड़ के ऊपर के कॉर्पस तक पहुंच जाएंगे, जो हमें ध्यान रखना है। एक छोटी सी अपडेट है इनके लिए, इनका सारा का सारा इन्वेस्टमेंट आज के दिन इक्विटी फोकस्ड है। इक्विटी के फंड्स काफी इंटरेस्टिंग है, काफी अच्छे हैं, एंड काफी कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स को इन्होंने ले रखा है अपने पोर्टफोलियो में, विच इज वेरी गुड। बट पूरा का पूरा पोर्टफोलियो आज के दिन इक्विटी फोकस्ड है। आई अज्यूम कि या तो उन्होंने FD रख रखी होगी एज अ डेट कंपोनेंट, या ये अपने डेट कंपोनेंट के लिए PF PPF कुछ तो टेक केयर कर रहे होंगे, जो इनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमेशा
एक ऐसा पोर्टफोलियो जो एक बैलेंस है, जिसमें डेट, इक्विटी, गोल्ड का बैलेंस है, वो लॉन्ग टर्म में ज्यादा सस्टेनेबल ग्रोथ की उम्मीद रखता है और जिस समय मार्केट में डिफिकल्ट समय आता है हमें थोड़ी सी स्टेबिलिटी देता है। तो डेट के कंपोनेंट को ध्यान रखना इनको इंपॉर्टेंट है। बाकी सिर्फ 3 साल का टाइम होराइजन और बढ़ जाता है तो हमारा जो गोल है वो पहुंचने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। बहुत बढ़िया। राजू जी, कोई सवाल जल्दी पूछना है आपने आनंद से? मैम, ये मैं सिर्फ इसमें एक फंड के बारे में जानना चाहता हूँ। वैसे ये मेरे का जो ग्लोबल एक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फंड है उसको क्या मैं कंटिन्यू करूं या उसमें कुछ चेंज करूं? बाकी जैसे सर ने बताया तो डेट पे मेरा पीपीएफ और दूसरे वाले डेट इंस्ट्रूमेंट्स में ऑलमोस्ट जो है 70% इन्वेस्टमेंट है, जो और 30% ये इक्विटी में है जो आपको भेजा है। ऑलराइट, वेरी हैप्पी टू नो, वेरी हैप्पी टू नो। और बहुत ऐसे कम इन्वेस्टर्स मुझे मिलते हैं जो खुद कहते हैं कि यार मैंने 70% डेट में रखा है बिकॉज मुझे पता है कि मेरी रिस्क एपेटाइट लो है। ये जान के ही मुझे बिल्कुल समझ आ रहा है कि आप काफी समय से मार्केट से जुड़े हुए हैं। अगर आप देखिए, अगर आप मार्केट की उतार चढ़ाव को जानते हैं और क्योंकि आपका एक मेजर पोर्शन ऑलरेडी इन्वेस्टेड है डेट में और अच्छे इक्विटी फंड्स में, सो ये जो मेरी एसेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फंड है थोड़ा सा एग्रेसिव फंड है तो आप इसको रख सकते हैं। अगर आप चाहते कि नहीं मुझे थोड़ा सा डिफेंसिव रखना है तो फिर कोई सा भी S&P 500 का किसी भी फंड हाउस का ले लीजिए। S&P 500 का आपको आराम से लेना होगा, जो इंडेक्स फंड होता है, जो आपके सबसे बेस्ट वर्ल्ड की कंपनीज आपको पोर्टफोलियो में दे देगा, तो वो आपका काम कर सकता है। ये भी अच्छा फंड है पर थोड़ा सा कंपैरेटिवली एग्रेसिव है, थोड़ा सा रिस्क में ज्यादा है। अगर आप इसकी रिस्क को समझते हैं बिकॉज आपके पोर्टफोलियो का बहुत कम एलोकेशन यहाँ पे जा रहा है तो हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे अननेसेसरी रिस्क नहीं लेनी, क्योंकि जिस तरीके का आपका जवाब आया मुझे लग रहा है कि आप लो रिस्क इन्वेस्टर है, तो फिर आप S&P में भी इन्वेस्ट करके अपना काम पूरा कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट राजू आपके पोर्टफोलियो के लिए। अखिल शर्मा का सवाल अब मैं लेना चाहूंगी। नमस्कार। नमस्ते मैम। कैसे हैं सर आप? बस ठीक है मैम, आप बताइए। बिल्कुल, मैं भी ठीक हूँ। थैंक यू सो मच सवाल भेजने के लिए। आपने काफ़ी प्लान तरीके से अपनी डिटेल्स हमें दी हैं और आपने एक एक लक्ष्य को समय दिया है और राशि भी दी है और खर्चों का भी ब्यौरा दिया है। बहुत बढ़िया। हेमंत जी, काफ़ी डिटेल्स आपके पास ऑलरेडी हैं, ये मेरे ख्याल से पर्याप्त होंगी इनकी फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए। जी कविता, आई थिंक बिल्कुल सही है। अखिल ने जो अभी तक जो इन्फॉर्मेशन हमको दी है और जिस तरीके से उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट को बनाया, पोर्टफोलियो को बनाया और जिस तरीके से अपने गोल्स को डिफाइन किया है, तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा उन्होंने शुरुआत की है। अगर हम शुरुआत करें इनके ये देखने की कि जो इन्वेस्टमेंट ये कर रहे हैं 17,000 की, उनसे इनके गोल्स पूरे होंगे कि नहीं, तो हम शुरुआत करते हैं। जो उनका पहला गोल जो है वो डॉटर की एजुकेशन है, चाइल्ड की एजुकेशन। वहाँ पे उनको जो उनका लक्ष्य है पूरा करने के लिए करीब करीब 5,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करना है और जो अगर ये पूरा टाइम होराइजन तक इन्वेस्ट करते हैं तो अपना गोल पूरा कर पाएंगे। मैरिज के लिए, चाइल्ड मैरिज के लिए जो उन्होंने कॉर्पस बनाना चाहते हैं उसके लिए करीब 3,000 उनको इन्वेस्ट करना है। तो ये 8,000 की इन्वेस्टमेंट जो है उसको आप अलाइन कीजिए इन दो गोल्स के साथ। अब इनका जो रिटायरमेंट का जो गोल है उसमें करीब 3 करोड़ का इनका टारगेट है और बाकी जो SIP है वो 9,000 की है और इनका जो करंट पोर्टफोलियो है उसकी वैल्यू है करीब 11 लाख। तो इसको अगर वो अपना टाइम होराइजन तक ये कंटिन्यू करते हैं तो जो SIP से जो इनका कॉर्पस बनेगा वो करीब करीब 1.7 या 1.8 करोड़ बनेगा और जो 11 लाख अगर ये रखते हैं 25 साल तक, अगर हम 12% का रिटर्न मान के चलें क्योंकि बहुत लंबा समय है, तो करीब करीब 1.7 या 1.8 वहाँ से भी इनको मिलेगा। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो जो इनका जो टारगेट है वो डेफिनेटली पूरा हो पाएगा। तो जहाँ तक इनके तीनों गोल्स का सवाल है, मुझे लगता नहीं कि कोई भी डिफिकल्टी होगी इनको अपने गोल्स तक पहुँचने के लिए। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस समय पे इनको लगता है कि इनके रिटायरमेंट के लिए 3 करोड़ काफ़ी होगा या बच्चों के एजुकेशन के लिए कितना पैसा ज़रूरत है। होता क्या है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपका लाइफ स्टाइल बदलता है, आपकी इनकम लेवल बढ़ती है, आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ती है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, क्योंकि आप डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हो, तो मेरी आपको सलाह यही रहेगी कि आप हर साल अपनी SIP के अमाउंट को बढ़ाइए। अगर आप 10% से भी बढ़ाते हैं तो यकीन मानिए कि आप जो ओवरऑल कॉर्पस जो बनाएंगे वो कहीं ज़्यादा होगा और जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े उसका कुछ हिस्सा डेफिनेटली आपके इन्वेस्टमेंट में आना चाहिए। तो फिलहाल जो भी आपके लक्ष्य हैं वो आप पूरा कर पाएंगे, लेकिन अपने गोल्स को हमेशा रिवाइज करते रहिए। जो आज आप गोल बना रहे हैं 25 साल के लिए, वो उतना अमाउंट शायद आगे जाके पूरा ना हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ओवरऑल मैं कहूँगा कि फंड इनके अच्छे हैं। एक ही मैं बदलाव चाहूँगा यहाँ पे, इन्होंने 1,000 शायद HDFC बैलेंस एडवांटेज में इन्वेस्ट कर रहे हैं और इनके पास एक और कोटक फ्लेक्सी कैप फंड है। तो मुझे लगता है
बैलेंस एडवांटेज 25 साल के लिए मुझे लगता नहीं कि बहुत अच्छी चॉइस होगी। उसको एसआईपी को बंद करके अगर आप फ्लेक्सी कैप में करें तो वो एक बेहतर ऑप्शन होगी। तो एक बदलाव, और जैसा मैंने कहा, कोशिश कीजिए जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है हर साल आप अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते रहिए। जी जी, ऑलराइट, चलिए अखिल शर्मा जी, ऑल द बेस्ट आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए। और इसी के साथ हम रुख करते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर। अनंत, देखिए मैम, मेरा बहुत सिंपल सा गुरु मंत्र या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है जो मैं हमेशा डिस्कस करता हूँ। स्टॉक मार्केट क्या है? एक ऐसी नदी है जो पैसों की नदी है। अब यहाँ पे आप इस नदी से कितना निकाल पाएंगे वो कंप्लीटली आपके माइंडसेट पे, आपके पेशेंस पे, आपकी साइकोलॉजी पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे हो सकता है कि कुछ लोग इन्वेस्टमेंट करके, निवेश करके सिर्फ अपने पांव धो के इस नदी से दूर चले जाए। कुछ हो सकता है कि एक आध डुबकी लगा दे, और कुछ हो सकता है कि इस नदी के पास ही अपना घर लेके बैठ जाए और आराम से अपना पूरा का पूरा जीवन व्यतीत करे। सो कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो से, और आपका माइंडसेट, आपकी साइकोलॉजी कैसी है। नदी तो वही है, सेम है, और सभी को सेम रहती है। यूजुअली हम देखते हैं ना कि पास्ट में हमेशा इन्वेस्टमेंट रिटर्न वर्सेस इन्वेस्टर रिटर्न्स में बहुत डिफरेंस होता है। इसलिए होता है कि हमारी साइकोलॉजी और हमारी इमोशनल प्रॉब्लम बीच में आ जाती है। अगर उसे आप ठीक कर जी पाएंगे तो आप बहुत अच्छा जी कर पाएंगे मार्केट से। जी, हेमंत जी। कविता, मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप ऐसे निवेशक हैं जिन्होंने पिछले 12 या 18 महीने में एसआईपी शुरू की है, हो सकता है आपके रिटर्न बहुत लो हो या नेगेटिव रिटर्न हो, उससे आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। अगर आपने अपना टाइम होराइजन डिफाइन किया है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आपने अपने फंड्स को सही चुना है, तो यकीन मानिए जो इन्वेस्टमेंट आप इस मार्केट में कर रहे हैं, जब आगे जाके मार्केट स्टेबल होगा, मार्केट ऊपर जाएगा, तो यही इन्वेस्टमेंट है जो आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में रिटर्न बढ़ाएगी। तो अपना लक्ष्य जो है वो अपने टाइम होराइजन पर रखिए, ना कि आज की मार्केट कंडीशन में। चलिए, तो ये है वो गुरु मंत्र जो आपको अपने पूरे निवेश के सफ़र में इन पर अमल करना है। और इसी के साथ हेमंत जी आपका, अनंत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समय निकाला दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग आज की। धन्यवाद।